आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम जिसका नाम है कद्दू भूटान वाइल्ड लाइफ सफारी। तो वाइल्ड लाइफ सफारी का मतलब आप समझते ही हैं कि ओपन जीप में एक आपको जंगल के अंदर या पार्क के अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पे आपको एनिमल्स दिखाए जाते हैं या फिर दिखे जाते हैं, आपको उनके नेचर के बीच में लेके जाया जाता है। तो ये गेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो ये भूटान में जो भी जंगल होंगे उसके ऊपर इस तरह से ये बेस्ड है। तो अब हम सीखते हैं इसके कंटेंट्स क्या हैं और इसके गेम के रूल्स क्या हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है गेम बोर्ड, खोल के मैं इसको बाद में समझाता हूँ आपको। फिर होता है हमारे पास ये इसमें कार्ड्स का पैक, और फिर इसमें हमारे पास होती हैं 4 ये कार के शेप में बनी हुई इसकी गोटियाँ, अलग अलग कलर की हैं ये, येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड। और एक हमारे पास है ये 1x6 डाइस। तो फ्रेंड जैसे कि बाकी गेम्स में होता है कि हर प्लेयर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो सेम होता है, लेकिन इस गेम में क्या है कि हर प्लेयर का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। जैसे बोर्ड पे देखो ये ग्रीन जीप बनी हुई है या ग्रीन कार बनी हुई है, तो जो ग्रीन जीप वाला है उसको अपनी गिट्टी यहाँ पे रख के गेम को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। और ब्लू जीप या ब्लू प्लेयर जिसके पास है ये जीप है उसको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी, रेड जीप वाले को यहाँ से, और येलो जीप वाले को यहाँ से। तो इस तरीके से बोर्ड पे 4 कॉर्नर्स हैं और 4 प्लेयर्स के अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड इस तरह से 4 कॉर्नर्स में 4 प्लेयर्स के लिए गेम स्टार्ट का पॉइंट होता है, ठीक है। अब इस पर चलना कैसे होता है, देखिए चलने के लिए ये जो स्क्वेयर्स बने हैं ना, इसके ऊपर गाड़ी को पॉइंट वाइज चलना होता है, जितने उसके नंबर आते हैं उस हिसाब से 1 2 3 या 4। तो सबसे पहले जब गिट्टी खुल जाती है उसके बाद वो यहाँ पे चलता है। अब कुछ देखिए सिंपल स्क्वेयर्स बने हुए हैं इस तरीके से, जिस पर कुछ नहीं लिखा, और कुछ जो स्क्वेयर्स बने हैं उन पर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी है, जैसे कि टर्न अराउंड, लूज अ कार्ड, इस तरीके से। तो जिन भी स्क्वेयर्स पे इंस्ट्रक्शन लिखी है उस पर आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, और जो सिंपल स्क्वेयर्स पे आए तो वहाँ पे आपको बैठ जाना है। तो दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे एक बॉक्स बना है जिस पर लिखा है टर्न अराउंड। अगर आपकी गिट्टी यहाँ पे पहुँच जाती है तो आपको अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेनी है गाड़ी की। मतलब आप इस डायरेक्शन में जा रहे थे तो आपको अब इस तरह से रखना है, और इस तरह से ही अपने नंबर अब उस डायरेक्शन में चलने हैं। और फ्रेंड उसी तरह से बॉक्स बना हुआ है जिसका है रोल द डाइस अगेन। तो जब भी आपकी गिट्टी यहाँ पे पहुँचेगी तो इस सिंपल इसका मतलब ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा टर्न मिलेगी गिरने के लिए डाइस। और फ्रेंड्स एक ये बना हुआ है बॉक्स, इस पर लिखा हुआ है लूज़ द कार्ड। सिंपल जब भी लूज़ स्टार कार्ड, तो जब भी आपकी गाड़ी यहाँ पे आएगी या जीप यहाँ पे आएगी तो आपके पास एक स्टार कार्ड होते हैं, इसमें वो समझाऊंगा मैं आपको, वो आपका एक ख़त्म हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। अब सपोज़ आपकी गाड़ी यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है, इस चौक पर। अब यहाँ से 4 रास्ते हैं, एक तो इस रास्ते ये निकल रहा है, एक ये रास्ता ये निकल रहा है, और एक रास्ता इधर की तरफ निकल रहा है। तो आपको कैसे डिसाइड करोगे कि आपको किधर जाना है। देखिए इस पर लिखा है, देखो ध्यान से पढ़ोगे आप तो गो इन एनी डायरेक्शन, मतलब जहाँ आपका मन करे उस रास्ते पे आप जा सकते हो। या तो इस रास्ते पे घूम सकते हो, इधर राइट को टर्न ले सकते हो, इधर लेफ़्ट को टर्न ले सकते हो, या फिर आपका मन करे तो उसी डायरेक्शन में यू टर्न लेके वापस भी जा सकते हो उसी रास्ते पर। फ्रेंड्स अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, भी ये गेम के सेंटर बोर्ड में बना हुआ है, यहाँ पे ये बड़ा सा चौक है एक तरह से कह सकते हो आप। तो अब सपोज़ आपकी गाड़ी यहाँ से आ सकती है, पहुँच सकती है यहाँ पे इस चौक पे, इस डायरेक्शन से आ सकती है, इधर से आ सकती है या इधर से आ सकती है। तो अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि यहाँ इसमें कहाँ पे जाना है। देखिए इसमें सिंपल होता है कि अगर आपकी गाड़ी इधर से आ रही है तो आपको इधर डायरेक्शन में जाना है, इधर डायरेक्शन से आई है तो इधर जाना है। तो बेसिकली डायगनली अपोजिट जाना है। यहाँ है तो यहाँ पे, यहाँ है तो यहाँ पे, यहाँ है तो यहाँ पे, यहाँ है तो यहाँ पे। फ्रेंड्स कार्ड में सबसे पहले हमारे पास ये होते हैं ये एनिमल साइट सीइंग कार्ड। मतलब अब वाइल्ड लाइफ सफारी में जाओगे आपको कोई ना कोई जानवर दिखेगा ना, तो उसी हिसाब से आपको कार्ड मिलेगा कि कौन सा जानवर आपको दिखा। तो बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं, एक पे देखो सर्कल के अंदर नंबर बना हुआ है, एक में स्टार के अंदर नंबर बना हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब बेसिक आपको मैं समझाऊंगा गेम खेलते हुए तो आपको समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है बेसिकली। तो मेनली सबसे एक्चुअली पर्पस गेम में ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल साइट सीइंग कार्ड्स इकट्ठे करे जाएँ। वैसे भी आप सोचो कि आप वाइल्ड लाइफ सफारी पे जा रहे हो, आप कैसे कहोगे कि मेरी वाइल्ड लाइफ सफारी अच्छी रही, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानवर या पक्षी वहाँ पे दिखे। तो उसी तरह से इस गेम में ज़्यादा से ज़्यादा ये वाले कार्ड्स जिसके पास होते हैं ना, एंड में वो गेम जीतता है। जीतता कैसे है वो मैं आपको बताऊँगा। फ्रेंड्स अब एक ये होता है टर्न अराउंड कार्ड। बेसिकली ये है कि गेम में आपके पास जब ये होता है ना और इसको आप चलते हो, तो इसमें क्या होता है कि आप अपनी गाड़ी को ना बोर्ड के ऊपर टर्न कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उससे उल्टे डायरेक्शन में कर सकते हो। एक ये होता है रिवर्स गियर कार्ड। अगर इस कार्ड को आप चलते हो तो आप अपनी गाड़ी को 6 स्टेप पीछे लेके जा सकते हो बोर्ड के ऊपर। अब फ्रेंड एक ये होता है कद्दू कार्ड।
तो कद्दू कार्ड का क्या फंक्शन होता है बेसिकली, अगर आप इसको चलते हो ना तो क्या कर सकते हो, जिन जिन प्लेयर्स के पास ना, अब ये एनिमल साइट सिंक स्टार कार्ड्स 2 तरह के मैंने बताए थे आपको। एक तो जिन पे क्या था, एक तो जिन पे सर्कल के अंदर नंबर बने थे, एक के स्टार के अंदर नंबर बने हुए थे। तो जिस जिस प्लेयर के पास भी स्टार वाले कार्ड्स हैं ना, स्टार एनिमल साइट सिंक कार्ड, उसे उन्हें अपना एक एक कार्ड अपने पास से उठा के डिस्कार्ड करना पड़ेगा। फ्रेंड एक ही होता है पापा कार्ड, इसमें केवल एक कार्ड होता है ये पूरी गेम में। तो इसका फंक्शन क्या होता है, देखो मैंने पहले आपको क्या बताया था, कद्दू कार्ड होता है। कोई भी प्लेयर अगर कद्दू कार्ड चलता है तो दूसरे जितने भी सारे प्लेयर्स गेम को खेल रहे हैं उन्हें अपना एक एक स्टार कार्ड जो भी होगा उसे डिस्कार्ड करना पड़ता है। वो मैं आपको बता दिया। अगर सपोज़ करो किसी एक प्लेयर के पास ये कार्ड था, मान लो प्लेयर ए है, उसने ये कद्दू कार्ड चल दिया और प्लेयर्स को कहा कि अब अपने अपने एक स्टार कार्ड डिस्कार्ड करो, ठीक है, अपने पास से हटा के फेंको। अब लेकिन एक प्लेयर के पास था ये, तो वो कहेगा कि नहीं मेरे पास तो ये है, अब मैं ये अपना कार्ड नहीं फेंकूँगा, पहली चीज़। और दूसरा इस प्लेयर को क्या कहेगा कि तेरे पास जो अपना स्टार कार्ड है ना वो तू मुझे दे दे। तो ये इस प्लेयर से ये स्टार कार्ड ले लेगा और बाकी प्लेयर्स के जो स्टार कार्ड्स थे एज़ यूजुअल वो डिस्कार्ड में चले जाएंगे। इस कार्ड का दूसरा बेनिफिट क्या है पापा कार्ड का, कि अगर आपके पास ये कद्दू कार्ड नहीं है ना किसी प्लेयर के पास, तो उसे एज अ कद्दू कार्ड भी यूज़ कर सकता है। मतलब वही कि इसको चलना है और जितने भी प्लेयर्स के पास स्टार कार्ड्स हैं उन्हें डिस्कार्ड करवाना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो पापा कार्ड है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू है कद्दू कार्ड से भी बड़ी। अब फ्रेंड लास्ट हमारे पास ये होते हैं अलर्ट कार्ड्स। अलर्ट कार्ड्स में क्या होता है बेसिकली, 2 इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, कुछ पे लिखा होता है रोल अगेन, यानी कि आपको डाइस एक्स्ट्रा फेंकने को मिलेगा उस टर्न में, और कुछ पे लिखा होता है पिक 1 कार्ड, यानी कि जब स्टैक से आपने एक कार्ड उठाया तो आपको एक कार्ड और एक्स्ट्रा उठाने का मौका मिल जाता है। तो फ्रेंड्स अब गेम हम स्टार्ट कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास जितने भी कार्ड्स हमें मिले थे ना, जितने भी टाइप के थे, इसमें एनिमल साइट सिंक कार्ड्स थे, टर्न अराउंड कार्ड्स थे, अलर्ट एक्शन कार्ड्स थे, कद्दू कार्ड, पापा कार्ड, उन सबको हम टोटल ऐड इसको मिला के शफ़ल कर लेंगे। और क्या करेंगे, शफ़ल करने के बाद इन सारे कार्ड्स को यहाँ पे सेंटर में रख देंगे बोर्ड के। तो फ्रेंड्स कार्ड्स को सेंटर में रखने के बाद अब क्या करेंगे, हर प्लेयर अपनी टर्न चलेगा। अब सपोज़ मेरे पास ये रेड जीप है मेरी, तो मैं सबसे पहले अपनी गिट्टी मेरी यहाँ पे रखी होगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद वही डाइस उठाना है, ठीक है, डाइस उठा के डाइस रोल करना है। अब अच्छा अगर आता है हमारा 1, 1, 3 या 5, यानी कि ऑड नंबर्स जब आते हैं तभी हमारी गिट्टी या फिर जो हमारी जीप है वो चलने लायक इस गेम में बनती है। तो फिर नेक्स्ट बारी में जब एक बार आपकी गिट्टी खुल गई या आपकी जीप एक बार फर्स्ट पॉइंट पे आ गई, उसके बाद जब भी नेक्स्ट टर्न आएगी तब आपको अपना डाइस रोल करना है एज़ यूजुअल। अब डाइस पे क्या नंबर आ सकते हैं, या तो डाइस पे आएगा ऑड नंबर या इवन नंबर, यानी कि या तो आएगा 1, 3 और 5, या आएगा 2, 4 या फिर 6। अगर 1, 3 या 5 ऑड नंबर आता है तो एज़ यूजुअल जितने नंबर हैं ऐड करके अपने चल लो। 1 आया तो 1 चल दिया, मान लो 3 आया तो 3 चल दिया, 5 आया तो 5 चल दिया। और अगर किसी ऐसे बॉक्स में आया जिस पर कुछ लिखा है तो आप उसके इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स अगर आपका ऑड नंबर नहीं आता, इवन नंबर आता है, यानी कि 2, 4, 6 आता है, तब आपको क्या करना है, देखिए जो आपकी टर्न है वो तो चलनी है। जैसे 2 आ गया मेरा तो यहाँ चल दिया 4 या फिर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, नंबर तो चलना ही है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था गेम के सेंटर बोर्ड में हमने जो कार्ड्स रखे थे सारे, उसमें से एक एक कार्ड आपको ज़रूर उठाते रहना है। तो जैसे मेरा मान लो 6 आया तो 6 मैंने यहाँ पे अपने नंबर चल दिया यहाँ पे एक चीज़, और दूसरा मैंने अपना एक कार्ड उठा लिया। सिर्फ इवन नंबर आए तभी आपको कार्ड उठाना है और अपने पास कार्ड्स रखने हैं। तो फ्रेंड्स जो भी मैंने कार्ड उठाया या जो भी प्लेयर कोई कार्ड उठाता है तो उसके बारे में आपको अब मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कौन सा कार्ड है वो आप अपने पास संभाल के रखेंगे, कौन सा कार्ड है आपको उसी टर्न में जो उठाया उसी टर्न में आपको यूज़ करना है, और कौन सा कार्ड आपको अपने पास रखना है आप किसी और बाद में टर्न में जब आपको ज़रूरत पड़े तब यूज़ कर सकते हो। अब देखिए सबसे पहला ये होता है क्या, एनिमल साइट सिंग कार्ड। ये कार्ड अगर आपके पास आ गया तो सिंपल आप इसको अपने पास स्टैक में रख सकते हो, क्योंकि लास्ट में इसके पॉइंट्स ऐड होंगे जितने ज़्यादा एनिमल कार्ड होंगे आपके पास। फिर फ्रेंड्स आपके पास आता है ये एनिमल साइट सिंग स्टार कार्ड। इसका क्या है, इसको ना आपको डिस्प्ले करके ही रखना है अपने पास। अगर आप बाई चांस उठा लेते हैं इसको सेंटर में से आपके पास आ जाता है तो इसको आपको डिस्प्ले करके रखना है ताकि बाकी प्लेयर्स को पता रहे कि आपके पास कितने स्टार कार्ड्स हैं, कि अगर वो जब कद्दू कार्ड चलेंगे तो आपको वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा।
फिर तीसरा कार्ड आता है ये टर्न अराउंड कार्ड, यानी कि आपकी गाड़ी की डायरेक्शन टर्न हो जाएगी। ये कार्ड अगर आपके पास आता है तो इसको भी आप अपने पास रख सकते हो और अगली किसी टर्न में यूज़ कर सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़े। फिर आता है रिवर्स गियर कार्ड, इसका भी यही है, अगर ये आपके पास आ जाता है इसको भी आप अपने पास रख सकते हो और अगली टर्न में आप या किसी टर्न में आपको ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ आप कर सकते हो। फिर फ्रेंड्स आपके पास आता है ये कद्दू कार्ड, इसका भी सेम आपके पास आए इसको आप अपने पास रख लो, जब आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तब यूज़ करो। पापा कार्ड सेम अपने पास रख लो और बाद में जब ज़रूरत पड़े तभी यूज़ करो। इसके बाद जो बचते हैं हमारे पास दो ये एक्शन कार्ड्स, जिन पे एक पे लिखा होता है पिक वन कार्ड और एक पे लिखा होता है रोल अगेन। जब ये कार्ड आपके पास आएंगे तब आपको इनको नीचे रखना है सेंटर में और इन पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखनी है फॉलो करनी है और वो कार्ड ये फिर डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो ये 3 तरह के कार्ड मैंने आपको बता दिए। एक तो स्टार कार्ड जो आपको डिस्प्ले करके रखना है अपने पास हमेशा, दूसरे प्लेयर्स को पता रहे। ये कार्ड अपने पास छुपा के रखने हैं, कद्दू कार्ड, पापा कार्ड, एनिमल साइटसीइंग कार्ड। और जो एक्शन कार्ड्स हैं वो आपको सेंटर में चल देने हैं और उस पर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया आपको कार्ड कब उठाना है, जब भी आपका इवन नंबर आई है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपको कार्ड कब उठाना है, जब भी यहाँ पे कोई भी अगर बॉक्स पे इंस्ट्रक्शन आपको ऐसी लिखी मिल जाए तब उठाना है। अब तीसरा चांस कब होता है कार्ड उठाने का, अब सपोज़ आपकी गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है सेंटर ऑफ द बोर्ड पे, ठीक है, इस जंक्शन पे। अब यहाँ से कैसे जाना होता है वो मैंने आपको पहले बता दिया, अक्रॉस डायगोनली अपोजिट चले जाना होता है गाड़ी को, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जो भी 4 प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें सबसे पहला प्लेयर जो इस जंक्शन को क्रॉस करेगा उसको एक एक्स्ट्रा बोनस टर्न मिलेगा, मतलब कि एक्स्ट्रा बोनस चांस मिलेगा कार्ड उठाने का। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस गेम में 2 स्पेशल कंडीशन बताना चाहता हूँ। उस केस में क्या होगा, अब सपोज़ करो 2 गाड़ियाँ एक ही बॉक्स पे पहुँच गई, सपोज़ ये बॉक्स है, रेड वाला भी पहुँच गया इस पर, येलो वाला भी पहुँच गया। तब इस कंडीशन में क्या होता है, तब इस कंडीशन में कुछ नहीं होता। जितने भी इसमें रेड वाले के पास कार्ड है, कुछ येलो वाले के पास है, सपोज़ ये रेड वाले के पास है, ये येलो वाले के पास है, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे अपने सारे के सारे कार्ड्स। अच्छा फ्रेंड जब मैं आपको ये रूल बता रहा था तब मुझे एक बात ध्यान में आई, इंडिया में क्या होता है अगर जो 2 बारात जा रही होती हैं शादी में, तो इसी तरह से अगर कोई 2 घोड़ियाँ आमने सामने चली जाती हैं ना 2 बारातों की, तो वहाँ पे 1 रुपये का सिक्का भी एक्सचेंज करते हैं, उसे शुभ माना जाता है। तो इस गेम के रूल को देख के मुझे वो पॉइंट ध्यान आ गया, वो मैं आपको बताना चाहता था। अब फ्रेंड अगली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें। अच्छा तब सपोज जो मैंने पहले आपको बता दिया कि दोनों एक बॉक्स पर आ जाए तो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन से। अब सपोज़ एक ही डायरेक्शन से एक दोनों उस पर आ जाए, मान लो सपोज़ इस पर आ गई, तब क्या होगा, तब होगा ये जो गाड़ी पीछे से आ रही है ना और यहाँ पे पहुँच गई उसके बाद ये, तो जो पहले से वहाँ पे बैठी है ना तो वो उस प्लेयर से एक कार्ड लेगा। तो यानी कि यहाँ पे रेड पहले से बैठा था, येलो बाद में आया था, तो येलो वाला प्लेयर रेड वाले प्लेयर से एक कार्ड ले लेगा। तो फ्रेंड्स जब एक गेम एंड कैसे होती है, देखिए ये सेंटर में कार्ड पड़े हैं ना, जब ये पूरे ख़त्म हो जाएंगे ना तब ये गेम एंड हो जाएगी। और विनर कैसे डिसाइड होगा, तो विनर डिसाइड के लिए ये देखिए जिस भी हर प्लेयर के पास या एनिमल साइटसीइंग कार्ड्स जो आए हैं ना और इनके सर्कल में या फिर स्टार में जो भी नंबर लिखे हैं ये सारे टोटल पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। जिसका सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे वो इस गेम को जीत जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। अब सपोज़ करो अभी कार्ड्स ख़त्म हुए नहीं थे सेंटर पे और क्या हुआ, किसी एक प्लेयर की गिट्टी मान लो यहाँ से जंगल से बाहर आ गई, पहुँचते पहुँचते यहाँ तक पहुँच गई, तब क्या होगा, तब इसे दोबारा एंटर करना है। एंटर कहाँ से करेगा, एक तो पहली चीज़ देखिए ये रेड वाला है तो जहाँ पर रेड कार बनी होगी ना एंटर तो उसे वहीं से करना है। लेकिन पहले एंट्री के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि 1, 3 या 5 ऑड नंबर आने चाहिए, लेकिन जब दोबारा एंट्री करना है निकलने के बाद तो सिर्फ 1 ही आएगा, तभी वो एंट्री कर सकता है। तो आप पूछोगे इसको एंटर दोबारा करना ही क्यों है जब जंगल से बाहर निकल गया था। अब देखिए सिंपल है, अगर वो एंटर नहीं करेगा दोबारा तो कार्ड्स कैसे उठाएगा, और कार्ड्स नहीं उठाएगा तो उसके पॉइंट्स ज़्यादा कैसे बनेंगे और वो जीतेगा कैसे। तो एंट्री तो इसलिए करनी होती है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और को बताना चाहता हूँ, मान लो गेम स्टार्ट हुई थी अभी, वो यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ पे लिखा है क्या, टर्न अराउंड, उसको यहीं से ही टर्न होना पड़ गया अगर, तब आप कहोगे तब भी क्या 1 ही आना चाहिए या 1, 3, 5 आएगा, अभी तो यहीं से टर्न हो गया। देखिए एक बार ये एंटर हो चुका था ना यहाँ पे जंगल में, अब चाहे रास्ते इसी रास्ते से बाहर निकला हो चाहे किसी और रास्ते से बाहर निकला हो, जंगल से बाहर निकल गया, और एक बार जंगल से बाहर निकल गया तो दोबारा एंटर करने के लिए उसे यहाँ पे 1 ही चाहिए सिर्फ।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये कद्दू गेम भूटान सफारी के रूल्स समझ में आ गए होंगे और आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अच्छा, एक तो गेम इंटरेस्टिंग, एक तो बहुत, ये तो चीज़ है, ये गेम है, ये एक इंटरेस्टिंग गेम है टाइम पास के लिए। और दूसरा एक ये एजुकेशनल गेम भी है जो मुझे इस गेम के बारे में अच्छा लगता है। जैसे अब इस पर देखिए क्या है, ये अलग अलग तरह के बर्ड्स और एनिमल्स बने हैं और नीचे उनके नाम लिखे हैं। तो आप देख के इस चीज़ के भी कितनी बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ बनी हुई हैं। तो एक एजुकेशनली आपको पता चल सकता है पहचानने के लिए कि कौन कौन से एनिमल्स बर्ड्स को पहचान सकते हो आप। तो इसलिए ये गेम मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। फ्रेंड दूसरी चीज़ मुझे इस गेम के बारे में अच्छी क्या लगी है, इस गेम के साथ पैम्फलेट मिला था, इस पर क्या लिखा था, इसमें लिखा था कि आप जो भी इस कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो 3.75% जो इसका हिस्सा है वो एक फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाता है भूटान में। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे इसके बारे में। फ्रेंड्स अगर आप और ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं गेम्स की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि और कोई भी हम नई गेम डाल लेना तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।